नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की पहल पर जमवा रामगढ़ में ड्रोन से कृत्रिम बरसात करवाने का काम हुआ शुरू। जल संकट से जूझ रहे किसानों को मिलेगा फायदा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैलियों का हुआ आयोजन। आमजन में दिखा जबरदस्त उत्साह। बयाना में राजीविका कैंटीन का हुआ शुभारंभ। स्थानीय महिला को मिली संचालन की जिम्मेदारी। जयपुर के जमवा रामगढ़ बांध पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में ड्रोन टेक्नोलॉजी से कृत्रिम बारिश का डेमो किया गया। शुरुआत में भीड़ और नेटवर्क समस्या के कारण ड्रोन को जीपीएस सिग्नल नहीं मिला, जिससे उड़ान असफल रही, लेकिन भीड़ हटते ही ड्रोन ने 400 मीटर की सफल उड़ान भरते हुए तकनीकी प्रदर्शन पूरा किया। मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा ने 30 दिन में कृत्रिम वर्षा कर रामगढ़ बांध भरने का भरोसा जताया। विधायक श्री महेंद्र पाल मीणा ने कहा कि यह ट्रायल किसानों और जल संकट से जूझ रहे जिलों के लिए उम्मीद की किरण है और जल्द ही 8 जिलों में इसका प्रयोग किया जाएगा। उदयपुर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए ग्रामवासियों की सहभागिता पर बल दिया। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण में उदयपुर की सराहनीय प्रगति बताते हुए शेष लक्ष्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। मंत्री ने पौधारोपण, सेल्फी व डिजिटल सर्टिफिकेट सुविधा के व्यापक प्रचार पर जोर दिया। लोयन सफारी व लेपर्ड सफारी कार्यों में गति लाने, विलायती बबूल उन्मूलन और छोटे वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने पर फोकस करने को कहा। ग्राम वन विकास समितियों में पारदर्शिता और नियमित ऑडिट की हिदायत दी। साथ ही लंबित मुआवजा प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य राजस्थान के आम जन से आह्वान किया गया था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने का हम सबको आह्वान किया था। उसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 करोड़ पौधा लगाने का जो लक्ष्य दिया गया था, गत वर्ष हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके देश में एक अनूठा उदाहरण राजस्थान के आमजन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया था। उसी बात से प्रेरित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस वर्ष 10 करोड़ पौधा लगाने का जो लक्ष्य दिया गया है, मुझे बताते हुए खुशी है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, तो संपूर्ण राजस्थान में एक साथ पौधारोपण किया गया था 27 जुलाई को। उस दिन 2 करोड़ 51 लाख पौधों का रोपण किया गया था और आज दिनांक तक 8 करोड़ 61 लाख से अधिक पौधे लगा करके हरियालो राजस्थान ऐप है, उस पे अपलोड किए जा चुके हैं विद फोटोग्राफ्स। और आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को 10 करोड़ के लक्ष्य को पूरा भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि 10 करोड़ के लक्ष्य को पूरा ही करना है और उससे अधिक पौधे लगा करके राजस्थान का अनूठा उदाहरण पुनः समस्त देश के सामने प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आज़ादी के जश्न की उमंग के बीच संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। उपखंड प्रशासन और नगरपालिका मंडल द्वारा आयोजित रैली को तहसीलदार श्री हरीश कुमार टाक और ईओ श्री ब्रजेश सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली एसडीएम कार्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पहुंची। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों, व्यापार मंडल और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वक्ताओं ने हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान करते हुए इसे देश की आन बान शान का प्रतीक बताया। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम टिब्बी जिले तहसील है, उसमें से आज रैली निकाली जा रही है साइकिल के लिए। आप सभी से भी निवेदन है, जिस तरह से हम भी रैली में शामिल हुए हैं, सभी बालिकाएं और बालक और सभी भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस रैली में भाग दें और हर घर तिरंगा लहराएं। आज तिरंगा रैली में सभी संस्थाओं और
ग्रामीण और शहरी प्रदेश के नागरिकों ने भी बड़े हर्षोल्लास से भाग लिया और तिरंगा जो प्रशासन के तहत जो तिरंगा रैली आयोजन हुई है उसमें सभी ने हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हुए अपनी अपनी जो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी बनती है उसे निभाया है। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार 3 चरणों में तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें सेकंड फेज में आज तिरंगा रैली का आयोजन एसडीएम उपखंड कार्यालय से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तक किया गया, जिसमें ग्रामीण तंत्र की बजाय यहाँ के जो शहरी लोग थे उनका और बालिकाओं का और बालकों का विद्यार्थियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। आदरणीय तहसीलदार जी के निर्देशन में इस रैली का वहाँ से शुभारंभ किया गया और पुलिस प्रशासन का और अन्य सभी संस्थाओं का इसमें विशेष योगदान। महात्मा गांधी स्कूल तक हर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है उसके तहत बालिकाओं ने व स्कूल के बच्चों ने व महाविद्यालय के बच्चों ने भाग लिया और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आज व्यापार मंडल संस्था के साथ अनेक व्यापारियों ने इसमें भाग लिया और इसको परिपूर्ण बनाकर बड़ा सहयोग किया और इसमें हर घर में हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वतंत्रता समारोह बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत टिब्बी उपखंड में आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गणमान्य नागरिकों ने, सभी सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। ये जो यात्रा है अपने एसडीएम ऑफिस से लेकर महात्मा गांधी स्कूल तक आयोजित की गई और इसमें सभी ने बहुत अच्छी तरीके से भाग लिया। तो इसी तरह मेरी सबसे अपील है अपने टिब्बी के नागरिकों से कि हर बार की तरह आप भी अपने हर घर में तिरंगा फहराएं और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता समारोह में भाग लें और जो है इस समारोह को बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं। धन्यवाद। हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाने के लिए डीडवाना में भव्य रैली का आयोजन हुआ। मिर्दा स्टेडियम से उपखंड अधिकारी श्री विकास मोहन भाटी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने तिरंगा झंडा और संदेश लिखी तख्तियों के साथ देशभक्ति नारों से माहौल गूंजा दिया। रैली से पहले छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा और देश की एकता अखंडता की शपथ ली। शहर के मुख्य मार्गों से निकली इस रैली में जोश और उत्साह देखने लायक था। अधिकारियों ने नागरिकों से तिरंगा वॉलंटियर बनकर ध्वज वितरण, जागरूकता और यात्रा में भाग लेने की अपील की। साथ ही हर घर तिरंगा फहराकर आज़ादी का उत्सव मनाने का संदेश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर अचरोल मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र देशभक्ति के माहौल में सराबोर हो गया। मंडल अध्यक्ष श्री हनुमान गुजर के नेतृत्व में निकली यात्रा में उप प्रधान श्री प्रदीप मीणा, सरपंच श्री सरदार सैनी समेत अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तिरंगों और फूल मालाओं से सजे मार्ग पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज उठा। वक्ताओं ने तिरंगे को देश की आन बान शान बताते हुए एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। समापन पर राष्ट्रगान के साथ तिरंगा और मिठाई वितरित की गई, जबकि प्रतिभागियों के चेहरों पर गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था। रायसिंह नगर में उपखंड प्रशासन द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें निजी व राजकीय स्कूलों के विद्यार्थी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र चौधरी और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यात्रा बाजार के मुख्य मार्गों से देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच निकली। स्कूली बच्चों के जोश और उत्साह ने माहौल को देशभक्ति रंग में रंग दिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुखाड़िया सर्कल स्थित भारत माता चौक से शुरू हुई यह यात्रा गौशाला मार्ग, बीरबल चौक, रविंद्र पथ और भगत सिंह चौक होते हुए महाराजा गंगा सिंह चौक पर संपन्न हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, विधायक श्री जयदीप बिहाणी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया।
डूंगरपुर में जड़िया श्रीमाल समाज समेत अन्य समाज की महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक बहुला चतुर्थी व्रत किया। सनातन धर्म समिति के पदाधिकारी श्री मुकेश श्रीमाल ने बताया कि यह व्रत भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहुला गाय से जुड़ा है। महिलाओं ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और गाय बछड़े की पूजा के साथ भगवान शिव की आराधना की। संतान की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना के लिए किए जाने वाले इस व्रत में गौ माता की पूजा से कुंडली दोषों का निवारण और जीवन में लाभ की मान्यता है। श्री कृष्ण और गाय की पूजा से संतान को मान सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होने का विश्वास है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डूंगरपुर जिला प्रशासन ने शहर से लेकर गांवों तक तिरंगा यात्रा निकाली। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह के नेतृत्व में लक्ष्मण मैदान से शहीद पार्क तक यात्रा निकली। एडीएम श्री दिनेश चंद्र धाकड़ समेत कई अधिकारी, पुलिस जवान, मेडिकल छात्र और आमजन इसमें शामिल हुए। सर्किट हाउस, तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, शास्त्री मार्ग और रोडवेज बस स्टैंड होते हुए यात्रा शहीद पार्क पहुंची, जहां शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। यात्रा के दौरान शहर देशभक्ति गीतों और नारों से गूंज उठा। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है और भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है उसके तहत आज हमने डूंगरपुर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली है। और ये सिर्फ डूंगरपुर शहर में ही नहीं, पूरे जिले में हर ग्राम पंचायत स्तर पर निकाली जा रही है। इसका मेन पर्पस यही है कि जो देशभक्ति की भावना है वो हर कोने तक पहुंचे और ये मैसेज भी हर कोने तक पहुंचे और सब लोग धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करें। मुख्यमंत्री के आह्वान पर बहरोड में सीआईएसएफ जवानों, स्कूली छात्रों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से विशाल तिरंगा रैली निकाली। महात्मा गांधी स्कूल स्टेडियम से स्थानीय निवासी श्री मोहित यादव ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा रवाना की, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कंचन वाटिका में संपन्न हुई। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया गया। सैकड़ों प्रतिभागियों वाली इस यात्रा का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का संदेश फैलाना रहा। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व बूंदी में खेल संकुल परिसर से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड, अधिकारियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो खोजा गेट, आज़ाद पार्क, सब्जी मंडी रोड, चौगान गेट और इंदिरा मार्केट होते हुए अहिंसा सर्किल पहुंची और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजते मार्ग तिरंगा में हो गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य जन भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सज्जनगढ़ ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में श्री कृष्ण भोग का भव्य आयोजन हुआ। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डूंगरा छोटा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सज्जनगढ़, कसारवाड़ी, बेडाव धुलिया, टिम्बा महुड़ी प्रथम और टोडी कालू सहित कई स्कूलों में विद्यार्थियों को स्वच्छ, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। विद्यालयों में भक्ति और उल्लास का वातावरण रहा और बच्चे पारंपरिक परिधानों में सजे धजे नजर आए। शिक्षकों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया और त्योहार की महत्ता बताई। अधिकारियों ने आयोजन का निरीक्षण कर प्रबंधन की सराहना की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और जोधपुर रेल मंडल ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में आज़ादी के समय विभाजन की परिस्थितियों को दर्शाने वाले चित्र लगाए गए, जिनमें दिखाया गया कि किस तरह लोग अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हुए। स्काउट के विद्यार्थियों ने इस अवसर पर लघु नाटिका प्रस्तुत की और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को सम्मानित किया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में आमजन निःशुल्क दर्शनीय सामग्री देख सकेंगे। नमस्कार। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आज मीडिया एवं संचार विभाग द्वारा तथा रेल डिवीज़न द्वारा मिल करके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिन की एक प्रदर्शनी लगाई गई है और ये प्रदर्शनी भारत विभाजन विभीषिका को लेकर के है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमें सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं मिली, हमारा देश 2 टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ये एक त्रासदी थी और इसमें लाखों लोगों को अपना घर, परिवार, मकान, स्थान सब छोड़ना पड़ा।
लगभग 5 से 10 लाख लोग इसमें मारे भी गए। भारत सरकार के प्रयास से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर और उसके पहले ये प्रदर्शनी पूरे देश के सारे महत्वपूर्ण जगहों पर लगाई जाती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत खेतड़ी नगर पालिका ने गणेश मंदिर के पास पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। अधिशासी अधिकारी श्री नागरमल गुर्जर के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक 5000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। श्री नागरमल गुर्जर ने कहा कि पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं और उनकी देखभाल सभी की जिम्मेदारी है। नगरपालिका एसआई श्री सुनील कुमार सैनी ने भी पेड़ पौधों के पर्यावरण और जीवन में महत्व पर जोर दिया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत बयाना पंचायत समिति परिसर में राजीविका कैंटीन की शुरुआत हुई। विकास अधिकारी श्री नरेंद्र गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया। कैंटीन का संचालन स्थानीय महिला वंदना सेन करेंगी, जिन्हें यह जिम्मेदारी रोजगार के नए अवसर के रूप में मिली है। वंदना सेन ने कहा कि यह पहल उनके लिए आर्थिक सहारा बनने के साथ समाज में भूमिका निभाने का अवसर भी है। राजीविका परियोजना सहायक श्री महेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राज्य भर में महिलाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि संदर्भ व्यक्ति श्री ब्रजेंद्र सिंह ने इसे स्वयं सहायता समूहों की ताकत का उदाहरण बताया। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरणा बन रही है। बयाना पंचायत समिति के अंतर्गत राजीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा कैंटीन का कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। ये एक अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की। अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे राजीविका के द्वारा ये कैंटीन खुलवाई है, जिसमें ये उनका उद्देश्य है कि महिला आत्मनिर्भर बने, अपने आप को किसी पर डिपेंड ना करे, खुद अपने आप निर्भर रहें, ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज के समय में महिला एक ऐसा सशक्तिकरण बनाई है जो खुद एक सक्षम महिला है। ये जो कैंटीन खुली है हमारे यहाँ बयाना पंचायत समिति में, ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा जो मुख्यमंत्री की जो योजना है, उनकी योजनाओं के लिए जो अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं बहुत सारी। उनके लिए अधिक से अधिक महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के द्वारा अधिक से अधिक रोजगार महिलाओं को दिलाया जाए। ये मुख्यमंत्री से हम यही अपील करते हैं कि उनकी ये जो योजनाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं, जो अधिक से अधिक रोजगार महिलाओं को मिल रहा है। ब्यावर शहर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ चल रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर सरकारी कार्यालयों, चौक चौराहों और फव्वारों को तिरंगे रंग से सजाया गया है, जबकि चारों ऐतिहासिक गेट भी तिरंगे से रंगकर आकर्षक बनाए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न संगठनों और दलों द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है। वहीं घरों पर तिरंगा फहराने का सिलसिला भी जारी है। शुक्रवार को आज़ादी का पर्व जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सराड़ा में भव्य आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी आकांक्षा दुबे ने पंचायत समिति मुख्यालय से तिरंगा लहराकर रैली को रवाना किया। बस स्टैंड पर विद्यालय के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर भारत माता की जय के नारे लगाए और देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराड़ा में तिरंगा सजावट, रंगोली और प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने राष्ट्र प्रेम की शपथ भी ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से गीता देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। बालिकाओं ने तिरंगा रैली निकाली, जिसे पार्वती माली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यूरो के प्रभारी श्री नेमीचंद मीणा ने छात्राओं को हर घर तिरंगा अभियान, स्वच्छता अभियान और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। आकाशवाणी संवाददाता श्री सतीश वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता और ध्वज फहराने के नियम बताए। कार्यक्रम में संविधान प्रस्तावना व मौलिक अधिकारों पर प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और विजेता छात्राओं का सम्मान किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान सवाई माधोपुर जिले में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला परिषद सीईओ श्री गौरव बुडानिया के नेतृत्व में
पुलिस लाइन खेल मैदान से कलेक्ट्रेट परिसर तक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। श्री बुडानिया ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया और स्वयं तिरंगा लेकर पैदल चले। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, एनसीसी, स्काउट गाइड और बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारों और मानव श्रृंखला के जरिए एकता का संदेश दिया। जिले भर में तिरंगा रैली कार्यक्रम और हर घर तिरंगा सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरों के जरिए अभियान में सहभागिता दर्ज कराई जा रही है। मेरे जिले के वासियों, जैसा कि आप सभी को पता है 15 अगस्त आने वाली है और आपको जिले में हर जगह वो माहौल दिख रहा होगा। तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगे की रैलियाँ निकल रही हैं, हर घर पे तिरंगा लहराने का जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम जो तिरंगे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हर जगह हम सफाई कर रहे हैं, हर जगह हम तिरंगे की यात्रा निकाल रहे हैं। हर घर तिरंगा पोर्टल के ऊपर हम जाके एज ए वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हैं। ये सब प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी इस अभियान में जुड़े और तिरंगे के प्रति जो अपना प्यार है उसको प्रदर्शित करें। इसी के साथ में आप सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आगे आने वाले जो 2-3 दिन है 15 अगस्त तक, तब तक आप अपने घरों में झंडे लगाएं, अपने घरों में साफ सफाई करें। हर घर तिरंगा और भव्य तिरंगा यात्रा अभियान के तहत बुधवार को गंगापुर सिटी उपजिला कारागृह में देशभक्ति का खास माहौल रहा। जेलर श्री सुखबीर सिंह की देखरेख में बंदियों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली और गगनभेदी नारों से परिसर गूंजा दिया। कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें बंदियों ने तिरंगे, अशोक चक्र और अखंड भारत जैसे संदेश रंगों के जरिए सजीव किए। जेल प्रशासन के अनुसार ऐसे आयोजनों से बंदियों में राष्ट्र प्रेम, एकता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और सम्मान चिन्ह दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ जिले में 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य तय किया गया है। धान के कटोरे माने जाने वाले टिब्बी इलाके में कृषि विभाग राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को जहर मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र कृषि सखियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें किसानों तक जागरूकता फैलाने भेज रहा है। प्रशिक्षण का असर दिख रहा है और किसान जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अपने सभी को ज्ञात होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती पर टारगेट दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ जिले को 30 क्लस्टर के टारगेट दिए गए हैं। 30 क्लस्टर का मतलब है कि एक क्लस्टर में 125 किसानों को चयन किया जाएगा। 1500 हेक्टेयर एरिया की प्राकृतिक खेती हनुमानगढ़ जिले में करवाई जाएगी। 1500 हेक्टेयर का टारगेट अपने पास। 1500 हेक्टेयर के लिए 3750 किसानों का 30 क्लस्टर बना के ग्राम पंचायत लेवल पे हमारे द्वारा चयन कर लिया गया है। एक किसान को मैक्सिमम 0.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ भूमि पर अनुदान दिया होगा। इसके अंतर्गत किसानों को जैविक खेती तकनीकी विधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उनके खेत पर 0.4 या 1 एकड़ एरिया के अंदर जैविक खेती करवाई जाएगी, जिसके लिए 1 एकड़ के लिए 4000 हेक्टेयर का अनुदान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ प्रभुराम। इस वक्त हम टिब्बी क्षेत्र के खेतों में यहाँ पर मौजूद हैं। जो सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जो प्राकृतिक खेती का अभियान चलाया है, इसको लेकर हमारे साथ यहाँ के जो कृषि अधिकारी है, कृषि सखी है और कुछ किसान हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, किस तरह से खेती कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे जो सहायक कृषि अधिकारी हैं, सर बताइए क्या अभियान है सरकार का, उसमें किस तरह से आप किसानों को प्रेरित करते हैं और क्या ये योजना है इसकी सरकार? सर ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है सरकार का। इसमें हमें 125 किसानों का चयन करना था और उन किसानों का हमने चयन कर लिया। उन किसानों को 4 बार हम प्रशिक्षण दे चुके हैं कि प्राकृतिक खेती जो आपके घरों के उत्पाद हैं, चाहे वो गोबर की खाद है, चाहे पशुओं का मलमूत्र है, चाहे पिछले फसल के अवशेष हैं, उनका इस्तेमाल करना है। और दूसरा, जो प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और जो जहर या खाद उर्वरक या पेस्टिसाइड जो हम बाहर से लाते हैं
उनको हम नकार सकते हैं। इसी में जैसे नीम की निमोली हो गई या पंचगव्य बनाना होता है, एक निमास्त्र है, उन चीज़ों का हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं भी आप प्राकृतिक खेती करो। इस खेती में जो 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन किसानों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा और अनुदान से ज़्यादा इन किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षण देना, जिस पे भी सरकार ट्रेनिंगों के रूप में या कृषि सखी के रूप में खर्च करेगी भी आप कैसे प्राकृतिक खेती करें और इस जहर मुक्त खेती से, बीमारियों से या आने वाली पीढ़ियों को आप इस बीमारियों से बचा सकें। जैसे आम खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती है, तो इसमें उत्पादन को लेकर किस तरह से असर पड़ता है इसमें? सर, जैसे प्राकृतिक खेती है, हमारी ज़मीन का जो कार्बनिक पदार्थ का जो लेवल है आज यहाँ पे हम देखो तो वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि किसानों ने पशु जो है हर एक किसान के पास अब कम हो गए हैं, गोबर की खाद का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो जब वो प्राकृतिक खेती करता है और कार्बनिक पदार्थ जो ज़मीन में वो डालता है, तो उससे क्या है 1-2 साल जो उत्पादन, जो नाइट्रोजन कार्बन जो अनुपात है वो जब ज़मीन का बढ़ेगा तो 1-2 साल उसको दिक्कतें आएंगी, उत्पादन जो घटेगा। लेकिन आज आप देख रहे हो भी प्राकृतिक खेती के उत्पाद जो हैं, अगर हम ये कहें भी हमारा जो उत्पाद है वो बिना जहर का है, तो उसका जो रेट मिल रहा है, तो वो उस उत्पादन को, आय को, अगर आय देखेंगे अपन, एक उत्पादन नहीं देखें, प्रति जो यूनिट आय है उसको देखें, तो प्राकृतिक खेती वाला हमेशा ही जीत में रहेगा और उसको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, 1-2 साल बाद जब वो लगातार इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा और जो उसकी ज़मीन का रेशियो है वो सही हो जाएगा, तो उत्पादन भी उसी लेवल पे आ जाएगा। जैसे आप टिब्बी क्षेत्र में खेती करवा रहे हैं, कितने किसानों को आपने प्रेरित किया है प्राकृतिक खेती के लिए, और सरकार किस तरह से इनको अनुदान देती है, और आप जो किसानों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं इसके लिए? सर, हमें जो मेरा जो सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र पीर कामड़ी है, उसमें हमें सूर्यवाड़ा ग्राम पंचायत का चयन करना था, जिसमें हमने 125 किसानों का चयन कर लिया। टिब्बी ब्लॉक में एक जगह और है, चौवाली में है, जहाँ ऐसा ये ग्रुप बना है, वहाँ पे भी चयन हो चुका है और वो प्रक्रियाधीन है। इसमें अनुदान तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ ही है, लेकिन जो ट्रेनिंग का जो खर्च है, जैसे एक कृषि सखी है 125 पे 2 कृषि सखी हैं, इनको भी भारत सरकार से या जो मानदेय मिलेगा, और वो जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके केवीके से या यूनिवर्सिटी से इन किसानों के बीच में आएंगी। तो वो जो प्रशिक्षण है वो अहम है सर, क्योंकि किसानों को इस समय जो अनुदान है, क्योंकि खर्चा तो इसमें होना ही नहीं है, बाहर का उत्पाद कुछ डालना ही नहीं है, तो घर की चीज़ें इस्तेमाल करने का जो प्रशिक्षण है वो अहम है। वो हम इन किसानों को 4 बार हम ट्रेनिंग के जरिए और कृषि सखी के जरिए और बार इनसे मिलकर हम इनको प्राप्त करवा रहे हैं। हमारे साथ दो कुछ किसान भी हैं जो प्राकृतिक खेती से प्रेरित होकर इन्होंने जो खेती कर रहे हैं, उनसे भी उनके अनुभव हम जानना चाहिए। हाँ जी जी नमस्कार। जैसा कि पवन जी ने बताया है, जहर मुक्त खेती की ओर आ रहे हैं। 2 बीघे 3 बीघे 125 किसानों में से कोई 2 बीघा कर रहा है, कोई 3 बीघा कर रहा है। उत्पादन की में कमी आएगी, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार आएगा जी। पहले जहर खा रहे थे जी, अब जैविक पे आ रहे हैं, जैसे हमारे दादाजी करते थे पहले रुई डाल के, वैसे ही आ रहे हैं और धीरे धीरे सभी को आना ही इधर पड़ेगा जी। अब जल्द जा रहे थे जहर की तरफ, अब आ रहे हैं जो वापस प्राकृतिक खेती पर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार आएगा जी। जैसे जी पवन जी ने बताया जी, उत्पादन जरूर कम है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है जी। तो जैसे किसान प्रेरित हो रहे हैं, इस खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ, तो लोगों का और जो और किसान है कैसे इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं? किसान एक बार डरते जरूर हैं जी, उत्पादन कम होता है, लेकिन जब उनको अपने स्वास्थ्य के लिए बात आती है तो वो कुछ ना कुछ कहते हैं भी घर में शुद्ध खाएं। शुद्ध पे आना ही पड़ेगा जी, एक दिन सभी को वापिस इसी प्रकार आना पड़ेगा। पीएच लेवल बढ़ रहे थे, ठीक है, वैसे भी फसल अपना ज़मीन जो है वो असर दिखाएगी जी। वापिस आ जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन किसान इस पर वापिस आना जरूर शुरू कर देंगे। तो हमारे साथ जो यहाँ के कृषि पर्यवेक्षक हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे किस तरह से यहाँ पे प्राकृतिक खेती चल रही है और क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। नमस्कार। ये अपना अन्न का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र, आप अभी टिब्बी के अंदर हो, तो यहाँ प्रॉपर 2 ही अपनी फसलें होती थी, धान और गेहूँ। तो यहाँ हमने कृषि विभाग ने महसूस किया कि यहाँ ज़मीनों के अंदर है ना ऑर्गेनिक मैटर है जो बहुत कम हो गया, तो उस पर हमने सोइल सैंपल वगैरह लेके लोगों से बात की भी ऑर्गेनिक मैटर कम है, आप इस पे कार्य करो। तो जब से ये प्राकृतिक खेती आई है तो हमारा इसमें डबल कार्य हो गया। पहले भी किसानों को हम आग लगाने से रोका, कचरा अंदर जला, इसके अंदर जुताई करवाई, अपने ढेंचा का बीज लोगों को दिया। तो जब से ये प्राकृतिक खेती आई इसमें ये डबल कार्य हो गया।
क्योंकि किसानों को हमने ये ट्रेनिंग दी कि पूरा का पूरा अपने मार्केट से कुछ भी ना लेके सब कुछ अपने पास से बीज से लेके उत्पादन लेने के बाद मार्केटिंग में भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो किसान संतुष्ट हो गए। अपने 125 का यहाँ क्लस्टर बना हुआ है जिसमें 2 अपनी कृषक सखी कार्य कर रहे हैं और किसान पूर्ण रूप से इस योजना से संतुष्ट है। तो हमारे साथ ये कुछ किसान थे, हमारे साथ यहाँ पे कृषि सखी भी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी गई और अब जो किसान हैं उनको आप किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं और इसके क्या रुझान मिल रहे हैं। हाँ जी, हमारी ट्रेनिंग संगरिया में हुई थी और 5 दिन की ट्रेनिंग थी। उसमें हमें यही बताया गया था कि कृषि सखी जो आपको काम दे रहे हैं बस ये प्राकृतिक खेती के बारे में ही है, जो जैविक खेती से ही हमें खेतों को बनाना है, फसलों को लगाना है, क्योंकि इंसान आजकल जहर खा खा के बीमारियों से बहुत ग्रस्त हो गया है और आना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले ज़माने में कोई ये स्प्रे खाद नहीं थी और यही खेती होती थी, जैसे गोबर खाद है, गोमूत्र है, घर में जैसे नीम है, इनके पत्ते हैं, नीम से स्प्रे करना, जो कली है वो कोई भी है, इससे करते थे। और फिर से सरकार की भी यही योजना है कि फिर से वही प्राकृतिक खेती ही पे ही आए और आना पड़ेगा, क्योंकि जहर मुक्त खेती बनानी है। ये आप जैसे कृषि सखी है, आप किस तरह से किसानों को प्रेरित करते हैं प्राकृतिक खेती के लिए? जैसे आपको ट्रेनिंग दी गई, उनमें किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? सर, हम ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी खेती हम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आने वाली जो भी कोई पेस्टिक चीज़ है उसमें कितना खर्चा करते हैं, बहुत खर्चा भी होता है और शरीर को नुकसान भी है। हम यही चाहते हैं, हमें यही है, किसानों से भी हमने यही बात की है, आप ये चीज़ अपने जो घर में ही है, जैसे नीम होगी, नीम अस्तर का हमें विधि बनाने के लिए बताएगी, वो हमने किसानों को बताई है। और गोबर की खाद है, देसी गाय का गोबर, क्योंकि हो तो कम गई है आजकल, लोग पशुओं पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, पर जैसे लगता है अब देंगे, क्योंकि जैसे हमने उन्हें बताया है प्राकृतिक खेती अब जितने किसान हमारे पास हैं वो सभी अपने से खुद से शुरू कर रहे हैं। किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघा जैसे हैं, तो उन 2 बीघों से ही वो अपने आप को पहले बदल रहे हैं, तो ही संसार को कहते हैं चलो। और उसमें थोड़ा है, थोड़ी 1-2 बार हमें फसल कम ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमने खेती को बनाई इस तरह से ली है, हमने इसे ज़मीन को इतना ख़राब कर दिया है कि अब इसे धीरे धीरे सही होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और हाँ जी हो जाएगी। और उसके बाद तो उत्पादन ही उत्पादन है। और जो ये पेस्टिसाइड खाद ये जैसे डालते हैं इसका भी तो पैसा लगता है, और जो घर में ये नीम है या गोमूत्र है इसका तो कोई खर्च है ही नहीं। इसीलिए हमने यही उन्हें को प्रेरित किया, आप ये करके देखो, ये करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये हमारे साथ थे कृषि अधिकारी हैं और यहाँ के जो किसान हैं, कृषि सखी है, इनसे हमने बातचीत की। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जो प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, इसके जो जहर मुक्त जो खेती है इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे सामने और किसान प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। प्रभु राम, सूजत समाचार, संगरिया। लूणी विधानसभा क्षेत्र में लूणी, कुड़ी और बोरानाडा में भव्य तिरंगा रैलियां निकाली गईं। ग्राम पंचायत लूणी के खेल मैदान से शुरू हुई रैली को संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकारी निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्ति से भर दिया। मंत्री श्री पटेल बच्चों के साथ कदम मिलाते हुए रैली में शामिल रहे। खेल मैदान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी तक निकली रैली के दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वीर शहीदों को याद किया गया और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। लूणी क्षेत्र में स्थानीय लूणी के सभी विद्यालय के बालक और बालिकाओं ने पंचायत समिति लूणी के सौजन्य में और सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग की देखरेख में बहुत ही आलीशान तिरंगा रैली निकाली। इसमें बालक और बालिकाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया और उनके मन में जो उत्साह था कि तिरंगा हमारी शान है, हमारी आन है। मेरा ये मानना है कि ये बालक और बालिकाओं में जो भाव है वो आने वाला हमारा भविष्य है। हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे,
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम किया है, विश्व में हमारे देश का मान बढ़ाया है, धाक बढ़ाई है, उसके लिए भी आज सभी ने एक राय होकर के एक मन से गगनचुंबी नारों के साथ भारतीय सेनाओं का धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत खेरथल में जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने जिला सचिवालय से विशाल तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी यात्रा में शामिल हुए। बाइक सवार और पैदल घूम रहे लोगों ने हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति गीतों के साथ पूरे मार्ग को राष्ट्रभक्ति से गुंजायमान कर दिया। यात्रा लक्ष्मी नारायण होते हुए भगत सिंह चौक पर भारत माता की जय घोष के साथ संपन्न हुई। इससे पहले जिला कलेक्टर ने उपखंड कोट कासिम में भी ट्रैक्टर चलाकर तिरंगा रैली का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख श्री बलबीर छिल्लर, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत सेपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा फहराने के साथ हुई, जिसके बाद ग्रामीणों और छात्रों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा गांव उत्साह और देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। प्रधानाचार्य ने संबोधन में कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को और प्रबल करना है और सभी से उन्होंने अपील की कि तिरंगे का हमेशा सम्मान और संरक्षण करें। विख्यात जयसमंद झील की पाल पर बुधवार को जिला स्तरीय हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से नागरिकों, विद्यार्थियों और उपस्थित जनप्रतिनिधियों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सभी ने तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति की शपथ ली। रैली ने पूरे क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर प्रदेश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत टोंक जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। यात्रा में स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक शामिल हुए। टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने पुलिस लाइन से तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिले वासियों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी नागरिक अपने घरों में तिरंगा फहराए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है और इसके साथ ही हमें देशभक्ति, भाईचारे और एकता की भावना को भी बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के तहत नागौर जिला मुख्यालय पर बुधवार को भव्य तिरंगा रैली और महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने कार्यक्रम का शुभारंभ तिरंगा लहराकर किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान और गर्व का प्रतीक है। उन्होंने 15 अगस्त तक घर, दुकान, बाजार, गांव और नगर को तिरंगे से सजाने की अपील की। कार्यक्रम में तिरंगा चित्र प्रदर्शनी, सेल्फी पॉइंट और रंगोली प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन ने जिले वासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के प्रति श्रद्धा की भावना को नई ऊर्जा प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश के तहत पूरे प्रदेश में देशभक्ति से लबरेज सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा में जिला प्रशासन ने फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया, जिसमें 800 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। फाइनल रिहर्सल में बच्चों ने पीटी, देशभक्ति गीतों पर नृत्य, योगाभ्यास, एरोबिक्स और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आयोजन प्रभारी ने बताया कि सभी स्कूलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अधिकारियों को सलामी दी। शहर के और 25 विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं। बारिश की वजह से हमें थोड़ा समय इस बार कम मिला, बट फिर भी बहुत अच्छा प्रयास है हमारा और बच्चों का भी सहयोग मिल रहा है, विभाग का भी पूरा सपोर्ट है। ताली योगा, क्योंकि क्लैप थेरेपी, उससे पूरी बॉडी को व्यायाम मिलता है, उसका भी हमने इस बार पहली बार थोड़ा शामिल किया है। और म्यूज़िक के साथ एरोबिक्स का भी, क्योंकि 850 बच्चों को एक साथ म्यूज़िक के साथ एरोबिक्स करवाना थोड़ा सा असंभव सा था, पर हमने प्रयास किया है कि एक अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के तैयारियां जोरों पर की जा रही है।
कहीं रैली निकाली जा रही है तो कहीं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। जो जिला स्तरीय कार्यक्रम उम्मेद सिंह स्टेडियम में होने जा रहा है, यहाँ पर भी तैयारियां जोरों पर की जा रही है। परेड की जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जिला स्तरीय परेड की जो तैयारी है वो की जा रही है। यहाँ पर जो आरएसी के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं वो लगातार जो परेड है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस को लेकर के जो दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा मिले हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो जगह जगह जो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके तहत तैयारियां की जा रही है। महिला बटालियन भी इस परेड में शामिल है, तो होमगार्ड के जवान भी इस परेड में शामिल हैं। स्काउट गाइड के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, तो बालिकाएं भी इसमें शामिल हैं। पुलिस का बैंड भी अपनी मधुर ध्वनि और स्वतंत्रता दिवस की जो मधुर गीत है, संगीत की ध्वनि है उनकी, वो उसको साथ में लेकर के परेड की तैयारी की जा रही है, निकाली जा रही है। जो स्वतंत्रता दिवस पर हूबहू जिस तरह से ये परेड होनी है उसकी ये फाइनल रिहर्सल है। और फाइनल रिहर्सल बिल्कुल यूँ कहें कि जो जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस पर निकाली जाएगी उसी को लेकर के ये तैयारी की जा रही है। और ये फाइनल तैयारी है जिसमें आज स्वतंत्रता दिवस की जो परेड है, जो यहाँ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम है, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप दिया जाने के साथ ही जो अलग अलग जो कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो धार्मिक कार्यक्रम होंगे और जो स्वर लहरियाँ यहाँ पर गूंजेंगी, आर्मी का बैंड भी होगा। इन सभी भावनाओं के साथ में, देशभक्ति की भावनाओं के साथ में, देश को आगे बढ़ाने की मन की भावनाओं को लेकर के ये तैयारियां की जा रही हैं। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सुधार के सपने को अजमेर में साकार होते देखा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में निःशुल्क इलाज के तहत एक दुर्लभ और प्रेरणादायक मामला सामने आया है। पाली जिले के निवासी मरीज 30 सालों से आंखों की रोशनी खो चुके थे। सरकारी योजनाओं और अस्पतालों के प्रयासों के चलते उनका सफल ऑपरेशन और इलाज किया गया। मरीज श्री अकबर ने बताया कि इलाज के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहली बार उन्होंने अपने पोते और बहू को देखा है। इस सफलता के साथ उनके परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नेत्र का जटिल ऑपरेशन किया गया, जहाँ सरकारी योजनाओं के तहत ये ऑपरेशन किया गया। 30 सालों बाद आंखों की रोशनी लौटी है। डॉक्टर अंकुर हमारे साथ में, किस तरह का ऑपरेशन था सर, किस तरह का जटिल ऑपरेशन ये किया गया है? मरीज़ को दोनों आंखों के अंदर क्रॉनिक यूवेइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हो गया था, जिसके अंदर इनकी जो दोनों आंखों की पुतलियाँ थी वो लेंस की ऊपरी परत से चिपक गई थी, और जो हमारे पास में जगह थी वो लगभग आधे से 1 मिलीमीटर की जगह थी पुतलियों के बीच में, जिसके द्वारा हमने ये ऑपरेशन करने का प्रयास किया। 30 सालों से आंखों की रोशनी नहीं लौटी थी, अब परिवार के लोगों को देख पा रहे, कितनी खुशी है? इसका तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते और शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इन्होंने पहली बार अपने बहू का देखा है, पहली बार पोते को देखा है इन्होंने, बहुत आनंदित हैं सब लोग। सरकारी अस्पताल है, कितना फायदा सरकारी योजनाओं का मिलता है और मुफ्त ऑपरेशन? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार की जो नीतियाँ हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मरीज़ के रुकने से लेके, जांचों से लेके, खान पान से लेके और छुट्टी होने तक का सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी सरकार ने निभाई और बहुत अच्छे से हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर काटा था। कब से रोशनी गई थी आंखों की, कितने सालों बाद लौटी? ये 25-30 साल से चली गई थी, अभी मेरे को 15 दिन से वापस आई है। जैसे कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। डॉक्टर ये अंकुश कुमार जी ने, मैं इनको ऐसे करूं तो भी मेरे को बहुत सेहत इतनी खुशी है मेरे को। मैं बाप से ज़्यादा समझता हूं उनको, मेरी नई ज़िंदगी दी है और मेरा अच्छा जीवन बिताने की है। परिवार के लोगों को पहली बार देखा? परिवार के लोगों को पहली बार देखा हूँ। ये मेरी बीबी खड़ी है साथ में, इनको पहली शक्ल देख रहा हूँ 25 साल से। अच्छा, मुफ्त इलाज हुआ? मुफ्त इलाज हुआ, एक पैसे का खर्चा नहीं था मेरे पास। हाँ, तो सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? सरकारी योजना का फायदा मिला, मुफ्त इलाज किया गया, सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा स्वास्थ्य में कई स्कीमें चलाई जा रही है, उसके तहत जो ऑपरेशन हुआ है सफल ऑपरेशन हुआ और 30 सालों बाद आंखों की रोशनी लौटी है। सुजत समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर और रेल प्रशासन के सहयोग से अजमेर रेलवे स्टेशन पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भूतड़ा ने किया। उद्घाटन सत्र में मंडल रेल प्रबंधक श्री भूतड़ा ने कहा कि विभाजन हमारी स्वतंत्रता के साथ जुड़ा एक ऐसा त्रासदीपूर्ण अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से उस समय की मार्मिकता और भीषणता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह समझना आवश्यक है कि आज हमें जो स्वतंत्रता मिली है वह कितने कठिन संघर्षों के बाद हासिल हुई है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अलवर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को मिनी सचिवालय से भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने बाइक और कारों पर तिरंगा सजाकर देशभक्ति का संदेश दिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि यह अभियान राष्ट्र के प्रति सम्मान और एकता की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति का परिचय दें। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और वहां विभिन्न सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित मिनी सचिवालय का निरीक्षण कर तहसील प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे रामगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने डीडीसी, इमरजेंसी वार्ड, भर्ती मरीज वार्ड और प्रसूता वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रसूता वार्ड में प्रसूताओं और उनके परिजनों से हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई और बिल्डिंग की स्थिति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कस्बे के लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।